धन्यवाद, प्रणाम। यह नवरात्रि का पर्व है, शक्ति की आराधना का पर्व है और ये पर्व है पुरुषार्थ का। बाल कवि बैरागी के शब्दों में यह पर्व है पुरुषार्थ का, दिव्य के दिव्यार्थ का। और पर्व है मनुष्यता की उस विजय यात्रा का जिसमें अयोध्या से निकले हुए एक तपस्वी ने जो दुनिया के सबसे आतंक की सबसे बड़ी प्रतीक जो बुद्ध से भी विभूषित था उसे परास्त किए। तो आज इस स्टेज के माध्यम से अपने अपने राम की यात्रा पप्पू गुप्ता के साथ हम आपके साथ प्रारंभ करते हैं। तो राम पृथ्वी पर मनुष्यता का संदेश है। नवरात्रि मनाई क्यों जाती है और इसके बाद जो ये 10वां दिन है ये मनाया क्यों जाता है? इस कथा से, इस प्रसंग से हमारे दर्शक श्रोता अपरिचित है। जब मैं दर्शक कहता हूं तो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हिंदुओं के बारे में बात नहीं करता। मैं बात करता हूं मनुष्यता में विश्वास रखने वाले हर मनुष्य में जिसको ईश्वर पर भरोसा है। क्योंकि अवतार क्या है? अवतार मनुष्यों में ईश्वर के भरोसे का नाम है। भगवान हम पर भरोसा करता है इसलिए अपने किसी प्यारे बेटे को यहां भेजता है या स्वयं कृष्ण बनकर राम बनकर यहां आता है। तो जिन्हें भी मनुष्यता पर भरोसा है उन्हें यह प्रसंग सुनना चाहिए। जब राम रावण युद्ध हुआ तो एक सामान्य युद्ध नहीं था। वह अंधकार से लड़ाई थी उजाले की, वह अज्ञान से लड़ाई थी ज्ञान की, वह असत्य से लड़ाई थी सत्य की। इसीलिए हमने कामना में भी मांगा अस्तु मां ज्योतिर्गमय अस्तु मां सद्गमय। तो उस लड़ाई के एक दिन ऐसा समय आया कि राम रावण के युद्ध में रावण ने देखा कि आज रावण भारी पड़ा। उन्होंने राम के सारे अस्त्रों को बेकार कर दिया, उनकी सेना को तहस नहस कर दिया, बानर भालुओं की सेना को बिखरा दिया। रावण हताश करके लड़ा। उस दिन रावण का पलड़ा भारी पड़ा। मनुष्यता की इस लड़ाई में अक्सर ऐसा होता है कि रावण का पलड़ा भारी पड़ता है। ये राम की कहानी इसी आस्था और विश्वास से सुनिएगा कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, अंधकार गहरा हो, 7 समंदर पार हो, अंधकार चाहे गहरा हो, 7 समंदर पार हो, सदा सत्य उजाला विजित हुआ है अगर सत्य आधार हो। सदा उजाला विजित हुआ है अगर सत्य आधार हो। जब आधार सत्य का है तो एक ना एक दिन उससे विजय प्राप्त करनी ही होगी। राम की कहानी का यह सूत्र है। आज की इस सत्र में और कल की इस सत्र में मेरा कोई मन आपको राम की कहानी सुनाने का नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी लोग राम की कहानी से परिचित है। सभी 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह की कहानी से परिचित है। मोहम्मद हजरत साहब के संघर्ष से परिचित है। सभी ईश्वर मसीह के संघर्ष से प्रसिद्ध है। आप राम के होने या ना होने में आस्था रखते हो, लेकिन राम की कहानी आज इस तरह से सुनिएगा कि जैसे आपके आने वाले समय में एक बेहतर पिता, एक बेहतर पति, एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर स्ट्रेटजिस्ट, एक बेहतर मैनेजमेंट का गुरु, एक बेहतर एम्प्लॉयर बनने का सूत्र आपके अंदर पैदा हो सके। राम की कहानी इस आस्था से सुनिएगा आज। तो राम उस दिन परास्त भाव के साथ लौटे, रावण विजयी भाव के साथ लौटा। महापराव निराला ने एक बड़ी अद्भुत कविता लिखी है राम की कथा में। उस राम की शक्ति पूजा में महापराव निराला ने उस दिन का वर्णन किया है और भाषा भी अद्भुत है उसमें। परास्त भाव के साथ लौटा है। बानरों के खेमों में खून खून ही खून है और रावण के खेमों में हताश की ध्वनि आ रही है। अहंकार सदा हंसता है। जब भी वो सत्य की चुनौती देता है तो अहंकार हंसता है। तो जब लौटे हैं तो राम बड़े चिंतित बैठे हैं और सभा में सभी लोग बैठे हैं। नीचे हनुमान बैठे हैं, लक्ष्मण बगल में है, सुग्रीव के स्पर्श में है, साथ में जानवंत है। तो सभी वानर सेना बैठे हैं। जानवंत ने कहा राम से सेनापति आपकी आंखों में उदासी ठीक नहीं लगती। आप वही राम है, आप वही तरुण है। एक दिन में क्या होता है? एक मैच हारने जीतने में क्या होता है? एक टेस्ट में नंबर कमाने में क्या होता है? आप आगे बढ़िए। लेकिन वो राम है, वो कहते हैं मैं इसलिए चिंतित नहीं हूं कि आज रावण जीता है। मैं इसलिए चिंतित हूं, मैंने ध्यान से देखा रावण अकेला नहीं लड़ रहा था, उसे श्री दुर्गा लड़ा रही थी, उसे शक्ति लड़ा रही थी अपने अंक में लेकर। मैं रावण से तो लड़ सकता हूं लेकिन शक्ति से कैसे लड़ूं?
तो जानवंत ने कहा इसका मतलब उसने शक्ति की आराधना की है। राम ने भी कहा हाँ उसने शक्ति की आराधना की, शायद उससे जीत रहा है। तब जानवंत ने कहा हे राम, हे रघुपति, अगर शक्ति की आराधना की है तो आप भी आराधन का आराधन से दे दो दृढ़ उत्तर, आप भी आराधना करके उत्तर दो। और आज सेनापति लक्ष्मण होंगे और आप केवल ध्यान लगाइएगा और श्री शक्ति आपके सामने प्रकट हो, आपको वर दे, ऐसा ध्यान लगाइएगा। राम ने कहा हनुमान से कि जाओ देवी सरोवर से 108 नील कमल लेकर आओ, मैं ध्यान में बैठता हूं। राम ध्यान में बैठे, ये राम की शक्ति पूजा में आती है। राम ध्यान में बैठे, ऊर्ध्व ध्यान चढ़ता रहा। एक दिन बीता पहला नवरात्र, दूसरा दिन बीता दूसरा नवरात्र, तीसरा दिन बीता तीसरा नवरात्र। ऐसे 9 दिन बैठे बैठे राम का जो ध्यान है सप्त द्वार पर पहुंचा, शीर्ष तक पहुंच गया जहां आज्ञा चक्र पहुंच जाते हैं। और जब आखिरी नील कमल रह गया देवी के चरणों में चढ़ाने में, तो सती ने सोचा कि राम का अपने लक्ष्य के प्रति कितना ध्यान है, इसकी परीक्षा ले लेती हूं। और ध्यान रखना, आज सुनने वाले भी, आप चाहे राम हो बुद्ध हो, आपको अपने युद्ध स्वयं लड़ने पड़ते हैं। और युद्ध के अंतिम समय में अक्सर प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। जो इस परीक्षा में प्रतिष्ठित रह जाए, राम कहलाते वो बुद्ध कहलाता है। अपने परीक्षा में प्रतिष्ठित रह जाए तो आखिरी जब नील कमल बचा श्री शक्ति के चरणों में चढ़ाने अर्पित करने के लिए, तो राम तो ध्यान में थे। मरदा पुष्टम बाहु आजाद बाहु, जिनके घुटनों तक बाह थे, कैसे सुंदर सुशील प्रिंस चार्मिंग, कैसे ध्यान में लग होंगे अपने। तो श्री शक्ति ने उनका आखिरी नील कमल उठा लिया, उन्हें थाल में हाथ लगाया तो नील कमल ही नहीं। अब वो ध्यान से नीचे उतरे। सोचिए 9 दिन से ध्यान ऊपर चढ़ा और उससे नीचे उतरना पड़ा। ये मानकर चलिए आपके जीवन में बहुत सुख है, बहुत भगवान न करे कि आप अचानक कोई दुख करे। बिल्कुल जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए आपको तरसना पड़े, वो शोक पैदा होता है। राम के मन में भी वो शोक पैदा हुआ। निराला लिखते हैं राम की आंखें भी गई। उन्होंने कहा कि धिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, मेरा जीवन कैसा है, कितना विरोध सहा। जवान रहा तो विश्वामित्र के साथ निकल गया शत्रुओं का वध करने के लिए, विवाह हुआ तो निर्वासन मिल गया, आज पत्नी का उद्धार का फल आया है तो प्रार्थना पूरे नहीं हो रहे। धिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, धिक साधन ही जिसके सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार पिया का हो न सका। अब अगली जो पंक्ति निराला ने लिखी है वो राम को परिभाषित करती है कि राम कैसे युद्ध, कैसे लड़ाकू हैं, कैसे अपने युद्ध पर लड़ जाने वाले व्यक्ति हैं। वो आप तक पहुंचेगी। जानकी हाय उद्धार पिया का हो न सका, वह था एक मन जो राम का न थका। इस पूजा को तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा, 9 दिन लगे हैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। अचानक उन्हें ध्यान में आया कि राम बलशाली नहीं है, राम बुद्धिशाली भी है, राम के पास बुद्धि भी है, उनके पास तर्क भी है, शक्ति भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद आया कि मां कौशल्या मुझे 2 नील कमल कहती थी, कमल जैसे नेत्र वाले। अभी तो मेरे पास 2 कमल मौजूद है। जब नील कमल ही चढ़ाना है तो मैं अपने आंख चढ़ा देता हूं। अपने संकल्प लिए कितना प्रतिबद्ध है राम। श्री कृष्ण और राम ने कहा कि अपने श्री कृष्ण से संकल्प लिए कितना प्रतिबद्ध है राम। उन्हें तुरड़ी से अपना बाण निकाला और जलती हुई फलक अपनी आंख की तरफ एक आंख चढ़ा देता हूं मां शक्ति के चरणों में। तब जाकर श्री शक्ति ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि भाई तुम अद्भुत हो अपने काम के लिए। और निराला लिखते हैं कि होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, है कह महाशक्ति के बदन में हुई लीन। महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो इस नवरात्रि पर्व में 9 दिन की साधना किए, 10वें दिन अपने अमोघ रामबाण से रावण को मुक्ति पथ पर रवाना किए और लंका में सुशासन स्थापित किए। और यहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और दीपावली के दिन अवध पहुंचे, अयोध्या पहुंचे। जो अवध की सीमाओं से बाहर थे वहीं नहीं बनकर